श्री जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी मात्सर्य दोष से शून्य, उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वह जब मंदिर में जाते थे तो उनको देखकर ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देखकर झूमती है और वह ठाकुर जी जब माधवदास जी सामने आते थे तब झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख कर के सोचा कि ये बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा होने लगी है, सम्मान होने लगा है। अब तो ये स्थिति हो गई कि माधवदास जी कुटिया से निकले और वहाँ से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी सेवा करने में लगे, पूजा करने लगे। माधवदास जी को यह देखकर बड़ी बेचैनी होने लगती थी। बोले, ठाकुर जी इतना सम्मान क्यों दिला रहे हो आप? मंदिर में गए, श्री जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे। बोले, इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले, हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है जब सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधवदास जी बोले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधवदास जी अब सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहाँ भी जाते सब उनके परिचित, जहाँ भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहाँ उनको कोई जानता नहीं था। वहाँ पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहाँ उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकों के पीछे डंडा लेकर भाग रही है मारने के लिए। माधवदास जी बोले, यही है बढ़िया मैया, इसी से पीट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम्मान हो गया। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए और बोले, मैया भिक्षाम देही। मैया बोली, क्या बात है बाबा, प्रसादी पवाओ। और वो मैया बोली, अच्छा और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे ही खाते रहते हो दूसरों के घर जा कर के? माधवदास जी बोले, अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसलिए है ताकि दूसरों के यहाँ पा सके। आप भिक्षा दे दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में। माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुँच गए। बोले, मैया भिक्षाम देही। मैया बोली, कल दी तो थी। माधवदास जी बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती है, बार बार लगती है, पवाओ। मैया को लगा ये बाबा तो ऐसे ही आता रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा करूँ कि ये बाबा कल से नहीं आए। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जा कर के सब्जियों में नमक डाल दिया, किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया। इतनी खट्टी और कसेली कर दी सब्जी कि बाबा खाते ही भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी ने जैसे ही प्रसाद पाया, प्रसाद पाते ही नींबू ज़्यादा, नमक ज़्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। पर माधवदास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली, बाबा कैसा लगा? माधवदास जी बोले, बहुत ज़्यादा स्वाद, कल से ज़्यादा स्वाद है। मैया बोली, नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे हैं इस पे। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए। माते भिक्षाम देही। तीसरे दिन भी पवा दिया,
मैया बेचारी बड़े परेशान, बोली कहाँ से, अब मैं क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी। वैसे भी उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था। गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़े से। इतने में ही माधवदास जी आ गए। माधवदास जी आते ही बोले, माते भिक्षाम देही। मैया बड़बड़ा रही थी, बोली लड़ती है मुझसे, ऐसे करती है, ये करती है, इनको देख लूँगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधवदास जी आए। माते भिक्षाम देही। ये और आ गया, पकड़ करके पोछा, फेंक करके मारा, बोली ये ले भिक्षा, आज इसी को पाले। भिक्षा में माधवदास जी के मुंह पे आकर के जब पोछा लगा तो माधवदास जी नाचने लगे। बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया। अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। ये जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गया। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया। बोले मैया बड़ी कृपा है आपकी। माधवदास जी बोले जो भी मिली है उसे स्वीकार तो करना है, पर मैं तो पोछा स्वीकार कर लूँगा। मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूँ। अब ये पोछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूँ। तो माधवदास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल के अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे, और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।